हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं अकबर और हमारे YouTube चैनल परफेक्ट EPCM पर आपका स्वागत है। जैसा कि पहले भी बता चुके हैं हम कि 10वीं के स्टूडेंट को ध्यान में रखकर हमने क्रैश कोर्स टाइप का शुरू किया है, जिसमें मैथ के अलग अलग टॉपिक को, अलग अलग डिसिप्लिन को कवर कर रहे हैं। अभी तक हम प्रोबेबिलिटी को कवर कर चुके हैं, उस पे 6-7 वीडियो बना चुके हैं और प्रोबेबिलिटी लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। आप चाहे तो वो हमारे वीडियो देख सकते हैं, उससे आपका प्रोबेबिलिटी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो उसे आप सॉल्व कर सकेंगे। अब जो हम लेकर के चल रहे हैं वो रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर जो कि 10वीं का शुरुआती एक्सरसाइज है। हमने इसको पहले नहीं उठाया था, पहले प्रोबेब को लिया था क्योंकि प्रोबेब आसान माना जाता है इसके मुकाबले। खैर आइए अब रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा एक ढर्रा है, एक तरीका है कि हम पहले बेसिक्स को क्लियर करते हैं किसी भी। तो ये जो चैप्टर है 10वीं का, उसको स्टार्ट करने से पहले हम उसकी कुछ बेसिक्स को क्लियर करेंगे, जैसे कि नंबर के बारे में हम कुछ जानेंगे। तो आइए पहले हम नंबर को स्टार्ट करते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो रियल नंबर। रियल नंबर इसको हिंदी में कहेंगे वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ पर बेसिक क्लियर करवाने का हमारा एक और मकसद है कि वो कई चीज़ों में काम आती है। अगर आपने हमारा प्रोबेब का वीडियो देखा होगा, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का, तो उसमें जैसे प्राइम संख्या, अभाज्य संख्या की बात की, तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तभी आप क्लियर कर पाएंगे उसको। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल इसको हिंदी में कहा जाता है प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या। ये क्या है? प्राकृतिक संख्या में क्या है कि 1 से लेकर के अनंत तक संख्याओं का कोई अंत नहीं है। 1 से लेकर अनंत तक वो सारी संख्याएं प्राकृतिक हैं। और एक होता है होल नंबर्स, यानी ये हो गया कि 1 से लेकर के इन्फिनिट तक। और एक होता है होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में कहा जाता है पूर्ण संख्या। इसमें 0 से स्टार्ट होगा। यही दोनों में एक फ़र्क है कि ये 1 से स्टार्ट होता है और ये 0 से स्टार्ट होता है, बस इतना सा फ़र्क है। एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि जो प्राकृत और पूर्ण संख्या हैं, इसमें माइनस वाली संख्याएं शामिल नहीं होती हैं। उनको क्या कहा जाता है, अब उनको हम समझ लेते हैं। इसके बाद आ जाती है पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। और ये 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ये ध्यान रखना है कि जो प्राकृत संख्याएं हैं और पूर्ण संख्याएं हैं वो माइनस में नहीं होती हैं, वो हमेशा प्लस में होती हैं। जबकि पूर्णांक वो प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, माइनस का साइन लगा हुआ। और जिसको नंबर लाइन पे प्रेजेंट ऐसे किया जाता है, जैसे बीच में 0, इस तरफ सारे जो है वो प्लस के हो जाएंगे दाईं ओर, और बाईं ओर सारा माइनस का हो जाएगा। ये यूं पर रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। एक चीज़ और, जैसे कि कई पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि जो धन पूर्णांक होता है, अलजेब्रा में ख़ास तौर पे जब लिखते हैं तो आम तौर पे जो शुरुआत में संख्या होती है वो अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ है तो ये माना जाता है कि वो पॉजिटिव इंटीजर है, यानी उसके आगे प्लस का साइन लगा हुआ है। और अगर वो ऋण संख्या होगी, ऋण पूर्णांक होगा, तो हमको उसके आगे माइनस लगाना ही होगा। यानी जो नेगेटिव इंटीजर है उसके आगे माइनस लगाना ज़रूरी है, नहीं तो इससे ये मान लिया जाएगा कि वो पॉजिटिव है। ये इंटीजर हो गया। उसके बाद इवन ओड आ जाता है। इवन संख्याएं वो हैं, इवन को हिंदी में कहते हैं सम, ओड को विषम। जो संख्याएं 2 से कट जाए, 2 से विभाज्य हों, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। विभाज्य का मतलब होता है
कि भाग लग जाए पूरा पूरा, कोई शेष ना बचे। यानी कि इसमें एक यूक्लिड का भी एक थ्योरम है जो कहता है कि किसी संख्या को किसी से भाग देने पर एक संख्या, जैसे कि ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन होता है कि a=bq+r, यहाँ पर मान लिया जाए कि कोई संख्या a है, उसको इस रूप में लिखा जा सकता है जहाँ b इसका विभाजक है जिससे भाग लग रहा है, q विभाज्य है जितनी बार भाग लग रहा है, या भागफल है, और ये शेषफल बचता है। तो हम जब कहते हैं कि कोई संख्या 2 से कट जाए या 2 से भाग लग जाए, तो उसके कहने का मतलब होता है कि उसका शेष 0 बचे, शेष 0 बचे, पूरा पूरा भाग लग जाए। और विषम संख्या वो हैं जो 2 से डिविजेबल नहीं हैं। तो सम संख्याओं के उदाहरण हैं 2, 4, 6, 8, 10। अक्सर जो सम संख्या होगी उसके इकाई स्थान पे 2, 4, 6, 8 या 0 होगा, जबकि विषम संख्याओं के स्थान पे 1, 3, 5, 7, 9 होगा। और 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है, ये जो यानी कि जिसमें सम संख्या है, सम संख्या का मतलब 2 से भाग लगता है, लेकिन अपने आप से भाग लगता है, किसी और से नहीं। इसलिए 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है। तो ये सम असम सम विषम समझ लिया। अब है प्राइम नंबर। प्राइम कहा जाता है अभाज्य। कुछ संख्या होती है उसमें किसी से भाग नहीं लगता, जैसे 3, अपने अलावा, अपने आप से तो हर संख्या में भाग लग जाता है। 3, 5, 7, 11, 13 ये अभाज्य संख्या है। और यहीं पे 8 हो गया, 6 हो गया, ये सब में डिवाइड हो जाएगा अपने अलावा। 6 के अलावा इसमें 2 और 3 से भी होता है। 8 में 2 से भी 4 डिवाइड लगेगा, 4 से भी लगेगा, 8 से भी लगेगा। तो इसलिए ये प्राइम नहीं है। और जिसमें भाग लग जाए उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं इंग्लिश में। कंपोजिट का मतलब विभाज्य संख्या या भाज्य भी बोलते हैं उसको, यानी कि जिसमें भाग लग जाए, कंपोजिट। कंपोजिट भाज्य संख्या। एक होता है कोप्राइम संख्या। कोप्राइम उसको कहते हैं जिसमें जो है एक भाग कॉमन हो, जैसे 3 और 5, यानी कि इसके भाग में कुछ ज़्यादा कॉमन न हो। और ज़्यादातर जो संख्याएं होती है लगातार, जिसको कंजिक्यूटिव संख्याएं कहा जाता है, क्रमागत, वो कोप्राइम होती है। अभाज्य यानी कि जिनका गुणनखंड जिनके बीच में एक के अलावा कॉमन ना हो, यानी कि दोनों संख्या किसी से ना कटे, किसी कॉमन संख्या से, ये जो है वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब जो सबसे बड़ा है वो है रेशनल इर्रेशनल नंबर। इस चैप्टर के अंदर जो हमको समझना है वो रेशनल इर्रेशनल समझना है, प्रूव्ड करना है। अब क्या है कि रेशनल नंबर क्या है उसको हम समझते हैं। आमतौर पे ये कहा जाता है कि वो संख्याएं रेशनल है। रेशनल को हिंदी में कहा जाता है परिमेय और इर्रेशनल। अपरिमेय, इसकी परिभाषा यूं दी जाती है रेशनल नंबर की कि वो संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके। हम आम हिंदी भाषा में कहें तो बट्टे के रूप में लिखा जा सके, बट्टे के रूप में लिखा जा सके। जिस संख्या को हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय होती है, और जिसको नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय होती है। तो अब इसका हम समझते हैं कैसे। सबसे पहले तो ये समझिए कि जैसे 2 है, 3 है, जब हम बोलते हैं तो इसके नीचे 1 जो है छिपा माना जाता है, यानी कि इसके बट्टे में 1 लिख सकते हैं, तो इसको इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब क्या है कि अपरिमेय संख्या क्या है, जैसे कुछ संख्याएं हैं, जैसे कि आमतौर पे भाग में यानी कि जैसे 2 का वर्ग है, ये जब आप भाग लगाएंगे ना तो ये कटेगा ही नहीं, यानी वो लंबा चलता रहेगा। तो जब लंबा चलता रहेगा
तो उसको अपॉन, चूंकि दशमलव में एक रूल है कि कोई संख्या दशमलव के कुछ अंकों बाद जाके कट जाती है, जैसे कि मान लिया कुछ संख्या 2 अंक बाद जाके यहाँ पे कट गई, तो ये तय हो गया कि इतना अंक है, तो हम इसको फिर ऑब्लिग करके लिख देते हैं, यानी अपॉन करके दशमलव हटाना होता है। तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं नीचे उतने ज़ीरो दे देते हैं, जैसे 1 लिख करके और 2 जीरो दे दिया। यहाँ दशमलव के बाद अगर 4 अंक रहता तो 4, तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे क्लियर है कि 2 दशमलव के बाद 2 ही संख्या है। और जैसे कि 2 है, 3 है, उसका वर्गमूल करेंगे तो वो अनंत तक चलता रहता है। अनंत तक, जो अनंत तक चल रहा है तो उसको हम सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो क्या हो जाता है कि उसको अपरिमेय कहा जाता है, यही रीज़न है। और इसमें भी यानी कि जो दशमलव की संख्या होती है, दशमलव में भी कहा जाता है एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव, इसको शांत कहा जाता है, टर्मिनेटिंग। जैसे इसको कैसे समझेंगे कि कोई संख्या को हम जैसे भाग करते हैं, कुछ चीज़ें अब हटा दी गई हैं 10वीं में, पहले थी। मान लीजिए 2 है ना, इसको हमने 2 से 3 को डिवाइड किया, तो 2 इकाई 2, दशमलव के 1 अंक के बाद जाकर के ये कट गया, तो ये शांत दशमलव कहलाएगा, टर्मिनेट हो गया, यानी 1 अंक बाद जाकर के रुक गया, शांत ठहर गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो परिमेय संख्याएं होती है, जो शांत दशमलव होता है वो परिमेय होता है। एक होता है अशांत, अशांत में भी 2 तरह का है, एक होता है अशांत आवृत्ति, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये क्या है? ये वैसी संख्या होती है जिसमें कोई एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रही हो, जैसे मान लिया जाए 1.3333 आ रहा है, तो ये तय हो जाता है कि इसमें ये जो है 3 ही जो है वो रिपीट हो रही है, या कोई 2 संख्या रिपीट हो रही है, 3 4 3 4 3 4 3 4, या 3 5 3 5, या 3 के बाद 4 5 4 5, यानी कि कोई 2 संख्या रिपीट हो रही है, ये तय हो जाए कि अब इसके बाद इसमें रिपीट हो रहा है, तो वो भी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि उसका भी रूल है कि डबल लाइन लिख करके अपॉन में हम उसको ये कर देते हैं, व्यक्त कर देते हैं। तो एक तरीका हुआ, यानी कि शांत दशमलव और अशांत आवृत्ति को हम मानते हैं कि वो परिमेय संख्या होती है, और अनावृत्ति अशांत अनावृत्ति संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जैसे 31311, इसको रिपीट नहीं कहा जाएगा। ये दिख रहा है यहाँ पे 31 आया, लेकिन यहाँ पे 311 आ गया, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ये अपरिमेय होगी। या इसी तरीके से रूट के अंदर है, आमतौर पे जो रूट के अंदर की कुछ संख्याएं होती हैं वो डिवाइड नहीं होती, उनका लंबा सिलसिला चलता रहता है, तो वो अपरिमेय संख्या होती है। ये इस चैप्टर में इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। उसके बाद आइए, क्योंकि अभी जो है हम प्रूव करेंगे, जैसे कि आपका कुछ सवाल है कि वहाँ पे हमको प्रूव करना है कि प्रूव कीजिए कि √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है कैसे। तो ये इसीलिए हमने इसका बेसिक क्लियर करवाया है। उसके बाद आइए, अब आता है कि मल्टीपल गुणज और गुणनखंड क्या होता है। गुणज और गुणनखंड क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है मल्टीपल्स, और इसको कहा जाता है गुणनखंड को फैक्टर। मल्टीपल का मतलब समझ लीजिए कि कोई चीज़ का गुना है, जैसे 5 है, 5 की टेबल में 5 जो आता है, ये 5 दूनी 10, 5 तिया 15, वो गुणज मल्टीपल कहलाता है। और फैक्टर वो होता है जो किसी संख्या को भाग कर दे, या इसको दूसरी तौर पे आम शब्दों में ये समझ सकते हैं कि गुणज वो होता है जो किसी दूसरी संख्या में भाग करता है, और फैक्टर से जो कोई दी हुई संख्या होती है उसमें भाग लगता है। जैसे गुणज है तो 5 का गुणज हुआ 5, 10, 15, तो कोई 5 का गुणज है तो हमारे कहने का मतलब हुआ कि 5 से उसमें भाग लग रहा है। अगर हम बोल रहे हैं कि 5 का गुणज है
तो उसका मतलब ये हुआ कि 5 से उसमें भाग लग जाएगा। और बोलेंगे कि 5 का फैक्टर है, तो इसका मतलब होगा कि उससे 5 में भाग लग जाएगा, उससे 5 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो यही फैक्टर और गुणज का है। तो गुणज जो है वो टेबल की तरह चलता है, या गुणा करके ला सकते हैं, और एक फैक्टर जो है वो डिवाइड कर की तौर पे है। ये दो चीज़ अहम है, क्योंकि जो रियल नंबर का चैप्टर है उसमें ये चीज़ आ रही है, और वहाँ पे HCF और LCM हमें निकालना है। तो ये चीज़ हमारी गुणज और गुणनखंड क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है कि किसी संख्या का पावर का क्या फंडा होता है। तो कोई संख्या अगर मान लिया जाए गुना में जितनी बार आ रही है, जैसे 2 देख रहे हैं आप, यहाँ 3 है 2 बार, तो हम इसको चाहें तो 2 का पावर 4 और 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। 2 का पावर 4 और 3 का पावर 2। पावर तक हमने इसलिए बताया क्योंकि ये हमारे चैप्टर में काम आएंगी। तो ये तो था क्या कि इसका जो रियल नंबर का बेसिक्स है, पहले हमने ये बेसिक्स करवाया है। अब जो दूसरा वीडियो है उसमें हम HCF, LCM और जो 10वीं के फर्स्ट चैप्टर में यानी रियल नंबर के चैप्टर में 2-3 थ्योरम या प्रमेय हैं, अब हम उसको समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके साथ ही ये वीडियो ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।